बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, बारिश आबदोज एक आ रहा था तूफान, जो कि कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं आया तूफान, कोई हैवी रेनफॉल नहीं हुआ। लोड शेडिंग तो हुई एज यूजुअल जो होती है डेली बेसिस पे, लेकिन जो तूफानी बारिश की प्रेडिक्शन थी वो नाकाम हो गई है। कल पूरा दिन वेट करते करते जो मीम्स आ रही है ना, ये लो ठंडा पानी पी लो, आप थक गए होंगे बारिश का इंतजार करते करते। सेम मेरी डिटो ऐसी कैफियत थी, बारिश नहीं हुई। अब पता नहीं कब होगी, क्या हालात हैं, गर्मी के वही हालात हैं, वही वाकयात हैं। अब हम लोग जो है वो बेजार हैं कि अल्लाह पाक बस बरसा दीजिए बारिश। और आप लोग भी, मुझे लगता है कहीं कहीं किसी किसी इलाकों में कराची की बारिश हुई है, लेकिन हमारे एरिया में बारिश नहीं हुई। मैं शेफ नौरीन के साथ भी डिस्कस कर रही थी बात कि यार बारिश कहाँ हुई। और जो कहते हैं ना कि अब्रे बरस जो बिल्कुल खुल के बरसता है, बिल्कुल खुल के जो है वो नहीं बरसे बादल, और हम जो इंतजार में है कि बस अब जल्दी से बादल बरस जाए। इसी के साथ साथ आप लोगों को अपने शो का अहवाल बताती चलूं। आज हमारे शो में आप लोगों की फेवरेट टॉपिक पर बात होगी। जी हाँ जनाब, आपका जो फेवरेट टॉपिक होता है, खवातीन का फेवरेट टॉपिक क्या होता है? खवातीन का फेवरेट टॉपिक होता है मेकअप, कपड़े। जब मेकअप की बात होती है ना, तो हम लोग जल्दी से उठ के हो जाते हैं वेकअप के, बस भाई अब तो बस मेकअप मेकअप मेकअप। मेकअप में क्या क्या ट्रेंड्स इन है, आज आपको डेमो भी दिखाएंगे मॉडल के साथ। हमारी मेकअप आर्टिस्ट तशरीफ ला चुकी हैं, वो आपको दिखाएंगी जबरदस्त मेकओवर, पार्टी मेकओवर किस तरह से समर्स में हो सकता है, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। क्या डार्क आई शेडो आजकल इन है, लाइट लिपस्टिक इन है, डार्क लिपस्टिक इन है, हाईलाइटर्स का जो क्रेज हमारे यहाँ जो है ना मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा हाईलाइटर अप्लाई करने से आपकी स्किन टैन हो जाती है। तो ये भी जो सारे मसले मसाइल हैं, आईब्रोज जो है वो ब्रॉड चल रही हैं, थिन चल रही हैं, सब पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। उसके लिए आपको हमारा पहला सेगमेंट देखना होगा, और दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी आपकी और हमारी सबकी फेवरेट रानी आपा, हर्बल प्रोडक्ट्स की बानी हमारी रानी आपा। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आपको डेली शो का अहवाल मैंने दे दिया है। इसके बीच में हमारी क्वीन कहाँ है? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्वीन का जिक्र नहीं किया और बस शो का पूरा अहवाल बता दिया। क्वीन के बगैर जनाब शो का हमारा जो है ना बिल्कुल अधूरा होता है हमारा शो। तो शेफ नौरीन हमारे साथ मौजूद होंगी। आज भी एक जबरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हैं। ये पूरा शो जो है 2 घंटे का आप लोगों ने देखना है, मुलाहिजा फरमाना है। और 2 घंटे में मेरा आप लोगों से ये वादा है, कहकशा फैसल का आपके साथ ये वादा है कि आप 2 घंटे ये शो देखेंगे तो आपकी तबीयत जो है वो रौनक रौनक हो जाएगी, जिंदगी आपको लगने लगेगी गुलजार गुलजार। क्योंकि जब हम शो करते हैं मुस्कुराती सुबह, तो आपकी जिंदगी में 2 घंटे के अंदर अंदर कहीं ना कहीं एक पल तो ऐसा आता ही है जब आप मुस्कुराते हैं। तो अच्छी अच्छी बातें करने का मकसद यही है कि आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर से। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आप लोगों को बताया था कि आपकी मुलाकात करवाऊंगी आज मेकअप आर्टिस्ट से, डिज़ाइनर से। जनाब उनका नाम है अंजू वीरानी, जो कि बहुत ज़बरदस्त मेकअप करती हैं और आपको डेमो भी करके दिखाएंगी। डिज़ाइनर भी हैं। इनका पार्लर है, उसका नाम है अनस ब्यूटी पार्लर। आउटलेट जो है इनके ड्रेसेस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, बड़े ज़बरदस्त कलेक्शन होती है। परिजात डिज़ाइनर है जो कि तारिक रोड पर अवेलेबल है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अंजू आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज ये बताइए हम लोग कौन सा मेकअप जो है वो मॉडल पे करके दिखाएंगे? देखिए, मेरा जो मेकअप का जितना भी लुक होता है वो मैं अकॉर्डिंग टू द फेस करती हूँ और अकॉर्डिंग टू द ड्रेस भी कर रही होती हूँ। सिर्फ फेस ही नहीं होता, क्योंकि ड्रेस भी बहुत मायने रखता है कि आपने क्या वेयर किया हुआ है। तो आज जो इन्होंने मॉडल ने ड्रेस पहना हुआ है थोड़ा सा फंकी भी है, हैवी भी है थोड़ा, तो पार्टी वेयर में मेकअप करूंगी, लेकिन इसमें ग्लैमर टच भी उसमें डालना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ताकि लुक है और सॉफ्ट लुक पे जाएंगे हम लोग, ज्यादा हैवी लुक पे नहीं जाएंगे। मॉडल ने जो ड्रेस वेयर किया हुआ ये आपकी कलेक्शन? ये ड्रेस जी हमारा है, तारिक रोड पे हमारी आउटलेट है परिजात डिजाइनर के नाम से। ठीक है, तो ये वहाँ का ड्रेस है।
वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका ड्रेस पे देख के। जो ना मैं पहले तो फोकस ही कर रही थी कि इतना जबरदस्त ड्रेस है। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? यार मुझे तो खैर अच्छा खासा टाइम हो गया, समथिंग 18-19 ईयर्स हो गए वर्किंग करते हुए। एज अ डिज़ाइनर मैंने काम स्टार्ट किया था। Okay. और मेकअप मैंने सीखा ज़रूर था, लेकिन मैंने प्रोफेशनली इतना किया नहीं था क्योंकि टाइम ज़रा शॉर्ट होता था उस ज़माने में। तो अब बच्चे भी बड़े हो गए तो अब ज़रा टाइम है, और काम करते हुए मुझे पार्लर जो है रन करते हुए वो भी 10 साल हो चुके हैं। तो अब दोनों फील्ड को जो है वो मैं कवर कर रही हूँ, और अल्लाह का शुक्र है दोनों में बहुत अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह। कौन सी फील्ड ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, एज अ डिजाइनर या फिर ब्यूटिशियन? यार दोनों फील्ड जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको बताऊं। वैसे डिज़ाइनर की फील्ड तो आप समझें कि ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, क्योंकि उसमें मेकअप आर्टिस्ट का ये होता है कि वो मेकअप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, सारा इतना प्रोसीजर नहीं होता। लेकिन जो डिज़ाइनर का आपको पता है कि वो पहले कारीगरों के पास काम जाता है, उनको समझाना पड़ता है, ड्रेस डिज़ाइन करना पड़ रहा होता है, फिर वो बनकर आता है तो फिर टेलर के पास होता है, हमें उसको सारा स्टिच करवाना पड़ता है। तो वो एक आपको पता है स्टेप बाय स्टेप एक ड्रेस जो है उसमें टाइम लग जाता है डिजाइन में। तो ज्यादा हेडेक अगर आप देखें तो फिर बुटीक में तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई कस्टमर ने आपको बोला, किसी क्लाइंट ने एज इट इज वैसा ड्रेस नहीं बन पाया, तो बस शिकायतों के अंबार भी लग जाते होंगे? बिल्कुल, अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो शिकायतों के अंबार तो लगेंगे। तो कोशिश तो हमारी यही होती है कि उनको 100% जो है जो वो मांग रहे हैं, तो जिस वक्त हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं तो वो हम लोग एक अच्छा खासा टाइम अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं। Okay. और जो वो समझा रही होती हैं हमें बैठ के कि हमें इस तरह, क्योंकि देखें कि जो डिज़ाइनर की फील्ड है ना, ये बड़ी ख्वाबों वाली फील्ड है। अगर आप देखें तो सबके अरमान होते हैं, दुल्हन के अरमान होते हैं, बच्चियों के बहुत होते हैं कि मैंने शादी में ये पहनना है या मंगनी में पहनना है या पार्टी वेयर ड्रेस है, तो वो उसके हिसाब से जो है ना वो उसको ड्रेस को अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा रही होती हैं। और कुछ हमारे भी मशवरे साथ में चल रहे होते हैं कि आप पे ये सूट करेगा या नहीं करेगा, वो भी हम उन्हें समझाते जाते हैं। तो फिर वो एक थोड़ी सा उनका इंटरव्यू होता है क्लाइंट का, और देन उसके बाद हम उनका ड्रेस जो है ओके करते हैं कि उन्हें कलर कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, किस तरह का काम चाहिए, और क्या उनके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा तो क्योंकि आजकल जो हमारी लेडीज हैं वो ये नहीं समझते कि उन पे सूट क्या करेगा कलर। तो एक तो फैशन होता है ना कि बस चल रहा है तो सबने वो वेयर करना है, तो वो बड़ा समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि भाई ठीक है वो सब वेयर कर रहे हैं लेकिन आप पे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा आप इस चीज को मुझे समझाना पड़ता है क्लाइंट को। लेकिन अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है और एहसान है कि वो मेरी बात समझती हैं और मानती हैं कि ठीक है। और बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि नहीं, जो आपको अच्छा लगे आप वो डिजाइन करें। तो ये बस कॉम्प्लीमेंट होता है कि क्लाइंट्स आपको इतना ज्यादा वो करें। और मेकअप में भी मेरा माशाल्लाह से यही है कि मुझे जब मेरे पास क्लाइंट बैठती हैं तो थोड़ा सा मैं उनसे पहले डिस्कस कर लेती हूँ। अक्सर लोग नहीं करते, बस एक काम शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो चाह क्या रहे हैं। तो थोड़ा डिस्कस कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा माइंड कर लीजिए उनसे, उनका भी माइंड पढ़ लें और अपना भी समझा दें कि हम आप पे ये मेकअप करने चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम इतना बड़ा क्रिएट नहीं होता। बिल्कुल, तो ये चीज है। अच्छा, कलेक्शन की आपकी मैं बात करना चाहूंगी। आपके पास जो कलेक्शन होती है रेडी टू वेयर होती है? नहीं, मैं रेडी टू वेयर नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें साइजेस के इश्यूज बहुत होते हैं। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम थोड़ा टाइम लें क्लाइंट से। मेक टू ऑर्डर चल रहे होते हैं और उसमें कलर कॉम्बिनेशन भी वो अपने हिसाब से चेंज कर सकती हैं। फिर उनका साइज प्रॉपर लिया जाता है, प्रॉपर ड्रेस उनके साइज पे स्टिचिंग होता है, देन उसके बाद हम उनको डिलीवर करते हैं। इस तरह नहीं करते। ओके जी, ये थोड़ा सा हम लोग लेते हैं क्लाइंट टाइम से जरूर लेना चाहिए। क्योंकि देखें अगर आप रेडी टू वेयर ले तो लेते हैं, लेकिन देखें शोल्डर कहाँ जा रहे हैं और शेप उसका सही नहीं आ रहा, तो अच्छा खासी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है अगर आप देखें। बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। मगर बहुत ही टफ आपकी जॉब है और हैट्स ऑफ टू यू। डिजाइनर्स जब भी मेरे पास आते हैं शो में, मैं इनवाइट करते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। मतलब मैं रेडी टू वेयर पहनने की बिल्कुल आदी हूँ। मुझे होता है कि बस एक चीज बनी हुई मुझे दिखे और मैंने बस उठाना है और पहनना है। मुझे जो है ना ये सोचना कि इस पे किस तरह का क्रिएटिविटी मैं कर सकती हूँ, मेरा इस पे नहीं चलता दिमाग। तो आप लोगों का दिमाग इतना चलता है क्योंकि आपकी फील्ड है। तो हैट्स ऑफ टू यू भाई, सारे डिजाइनर्स को जो भी मुझे देख रहे हैं कि आप लोग अपना काम इतनी मेहनत से करते हैं, इतनी लगन से करते हैं। और देखिए ना, आपका अपना दिमाग होता है, क्लाइंट का अपना दिमाग होता है। उनको सोचते हुए, उनके दिमाग को पढ़ते हुए आप फैसले करते हैं और फिर वो खुश हो जाते हैं, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, मेकअप की अगर हम बात करें तो हम मेकअप की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, थोड़ी देर में बढ़ेंगे। आपकी मॉडल जो है हसीन सी खूबसूरत, इनका नाम क्या है? हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मैं तो पूछना भूल गई। नादिया नाम है। नादिया नाम है और थोड़ा बबली फेस है। और मैं इनका यही सॉफ्ट लुक रखूंगी ताकि इनके फीचर खराब ना हो।
ये भी बिल्कुल। मेकअप का भी बहुत मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें टिप्स होती हैं कि अकॉर्डिंग टू द फेज अगर आप मेकअप करेंगे ना तो हमेशा उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कोई पिक देके मेकअप कर रहे हैं, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि जो मॉडल हैं या जो भी जिस पर्सनैलिटी को आप फॉलो कर रहे हैं तो उनके लुक्स ज़रूर देखें, उनका फेस हैवी है, राउंड है, ये सब चीज़ें काउंट करनी चाहिए कि आपका फेस कैसा है और उनका कैसा है। उसके हवाले से अगर आप मेकअप करेंगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा आप पे। अगर उसके हवाले से नहीं किया जाएगा तो बस फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कुछ आपको ऐसा लगेगा अनबैलेंस मेकअप। बिल्कुल। तो मेरा यही होता है कि मैं अकॉर्डिंग टू द फेज ही मेकअप करती हूँ तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और थोड़ा फिर ड्रेस के हवाले से भी मैं मेकअप कर रही होती हूँ कि ड्रेस क्या कह रहा है आपका शादी ब्याह के हवाले से। जैसे इनका ड्रेस इस वक्त पार्टी वेयर है, कुछ हैवी ड्रेसेस होते हैं मेहंदी का, माइयों का, तो उसके हवाले से थोड़ा सा मेकअप हैवी या सॉफ्ट हो रहा होता है। जैसे इनका बबली फेस है थोड़ा सा, तो आप कंटूर से इसको कवर करेंगी? जी, थोड़ा सा जो राउंड इनका है थोड़ा हाँ। सा मैं कंटूर करूंगी ताकि कंटूरिंग में ताकि इनकी चीक्स बोन्स हाई करूंगी और थोड़ा सा ये चिन वगैरह जो है ये थोड़ा इसको कवर करूंगी ताकि बिल्कुल। थोड़ा सा जो है स्लिम लुक आए इनका। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो कलर्स जो फेस के होते हैं ना वो उसके ऊपर नहीं जाते, वो वाइट करने के चक्कर में ग्रेइश टोन बना लेते हैं। असल में बहुत सी देखिए- हमारी लड़कियां जो है उनको बहुत बिल्कुल गोरा सही। कलर चाहिए होता है। हमारे कल्चर में कुछ हो गया है कि जो भी आता है वो कहता है कि नहीं जी हमें तो गोरा बनना है। जी। तो स्पेशली मेरे पास जो क्लाइंट आती हैं वो यही कहती हैं कि अगर देखें आप सांवली रंगत की हैं तो आप बेस अप्लाई ज़रूर करें लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्किन तो करें ना आप तो। बिल्कुल। लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट बात कर रही होती हैं कि नहीं हमें बिल्कुल ही गोरा चिट्टा लगना है। तो ये बड़ा एक हेडेक होता है कि उनको समझाना होता है कि आप इतनी ज़्यादा भी गोरी ना हो कि फील हो कि भाई आपका कलर कॉम्बिनेशन, नेक अगर आपकी नज़र आ गई थोड़ी सी भी, या आपके नेल्स या आपका हाथ है, क्योंकि देखें अगर आपका सांवला रंग है तो वो फील होगा। बिल्कुल। आप बेस वही अप्लाई करें, 1 टून ऊपर या 2 टून ऊपर आप लगा लें, लेकिन इससे ज़्यादा ना लगाएं। तो लेकिन बस कुछ है हमारे यहाँ कल्चर भी है और थोड़ा अपने आप को दिखाना भी होता है कि हम गोरे हैं, तो उसका तो हालांकि कोई दुनिया इलाज जो नहीं है वारी वारी जा रही है सांवली रंगत सांवली पे, रंगत। और हम लोग जो है हमेशा हर चीज में जो है ना अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं। क्या हम मेकअप की तरफ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, हम चलें, अब हम मेकअप की start तरफ करें। बढ़ते हैं। अंजू, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा, मैंने क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो हल्का सा मैंने इनको जो बेस है वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। और पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैंने इनका जो है वो थोड़ा सा ऑरेंज बेस जो है वो अंदर लगाया है ताकि ये इनके जो भी ये इनके वो है दाने या कोई चीज़ है तो वो कवरेज हो जाए। ठीक है। देन मैंने 38 इनको अप्लाई किया है और दूसरा मैंने आपको इनको थोड़ा सा व्हाइट टून भी किया है, तो दोनों को मिक्स करके मैंने लगाया। 36 एंड 38 को अप्लाई किया। ओके, कॉम्बिनेशन करके उसको किया है। कॉम्बो बना के फिर आपने हाँ लगाया। बिल्कुल, क्योंकि एक में ये होता है कि फिर वो एक ही टून आते हैं तो थोड़ा सा लुक मैं ब्राइट भी चाह रही हूँ कि बिल्कुल ही डल भी ना हो। Exactly. तो इसलिए दोनों को मिक्स करके मैंने किया है। अब मैं इनको हल्की सी पफिंग करूंगी, देन मेकअप स्टार्ट कर दूँ। बिल्कुल। और नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं हो रहा है समर्स में जिस तरह का मेकअप होता है, पार्टी मेकअप हम अब करके दिखा रही हैं अंजू वीरानी साहिबा, और देख रहे हैं हम लोग जबरदस्त मेकओवर होगा। मैं तो बिल्कुल शिद्दत से इंतजार करती हूँ, जब भी मेकअप सेगमेंट होता है हमारे शो में तो मुझे बहुत मजा आता है। तो आप लोग जो है वो भी मुलाहिजा फरमाइए मेरे साथ साथ, देखते हैं क्या होता है। अब मैं फेस पाउडर इनको लगा रही हूँ। जब भी आप फेस पाउडर अप्लाई करें तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि फेस पाउडर हमेशा टैपिंग के साथ अप्लाई करें। बिल्कुल। इस तरह आप बिल्कुल इसको सीधा सीधा नहीं लगा सकते, तो उससे अगर आप टैपिंग सही अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो फिर बेस निकलने का खतरा हो। लेकिन अगर आपने टैपिंग अच्छी की तो आपका बेस भी जमेगा और आपका फंक्शन कम से कम 6 घंटे 8 घंटे का फंक्शन होता है एक, तो उसमें बेस जो है हम लोग गारंटी के साथ अप्लाई करते हैं कि बेस आपका 24 आवर्स, ना उसमें क्रैक्स आएंगे, ना लाइंस पड़ेंगी, ना ब्लैक टून होगा जैसे हो जाता है, और ना ही आपको जैसे नोज वगैरह के ऊपर थोड़ा सा वो हो जाता है कलर चेंज हो जाता है, वो नहीं होगा। ये हमारे जो है ना पार्लर में हम लोग इसकी गारंटी देते हैं, देन हम लोग ऑर्डर लेते हैं। इन सब चीज़ों की गारंटी के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत साफ सुथरा काम करते हैं हम लोग इसीलिए ताकि क्लाइंट हमारा बने। और आपको पता है फिर वो एक क्लाइंट जाता है तो पूरा खानदान आता है। यही है, फिर किसी की शादी होती है, खाला की बेटी की शादी, मामू की बेटी की शादी, तो फिर पूरा हुजूम जो है वो उसी सैलून जाता है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सारे पीआर के क्लाइंट आते हैं। मतलब एक दफा अगर कंफ्यूज हो रहे होते हैं ना मेकअप कराने के बाद, फिर उनकी पूरी नानी चाची दादी सबके फोन आ रहे होते हैं कि हमारे घर में फंक्शन है, हमारी बच्चियां आ रही हैं, तो मैं इस तरह चल रही होती हूँ। ये अच्छी बात है ना,
क्योंकि देखिए हमें तो क्लाइंट से ही हमारा रिजल्ट क्लाइंट से होता है Exactly. ना कि हम शूट्स करवाएं या इन सब चीज़ों में। वो ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़ें भी, लेकिन असल रिजल्ट जो है वो क्लाइंट ही दे रहा होता है। बिल्कुल सही क्योंकि बात जो है। हमारा काम है उसी पे हमें फोकस होना चाहिए। मैंने इनको अच्छे से टैपिंग कर दी है ताकि इनका क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, आपने प्राइमर अप्लाई किया था जब आपने इनको जो है वो बेस लगाई देखिए थी? प्राइमर जो है ना हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। ओके। एक यहाँ पे बड़ा वो बना हुआ है, बस ये तो- जहन बना लिया लोगों ने कि प्राइमर अप्लाई करना ये है, तो सबने इतनी- करना है हाँ, करना है करना है सबने करना है। करना ऐसा है। नहीं होता। जी। किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, तो हम फेस देख के जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे आप लगाती हूँ, नहीं तो इतनी नीड होती नहीं है प्राइमर। प्राइमर कौन सी स्किन पे लगता है? देखिए प्राइमर ज्यादातर ऑयली स्किन पे अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो भी आपको पहले चेक करना चाहिए कि स्किन अगर इतनी ज्यादा ऑयली नहीं है तो आपका जो कवरेज है वो आपका नॉर्मली फेस पाउडर, आपको अच्छी टैपिंग अगर आप करें तो प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। सिर्फ वजह इसकी ये होती है कि हम लोग जो है ना मतलब फेस पाउडर की टैपिंग पे जो है ना थोड़ी सी कंजूसी करती है मेकअप जी, आर्टिस्ट, जी, जिसकी वजह से वो प्राइमर से काम चला लेती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर आप टैपिंग अच्छी करेंगी कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको प्राइमर। ठीक है। ये चीज मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं पहले इनको जो है थोड़ा सा चीक्स बोन्स वगैरह में पहले इनको हाईलाइट कर देती हूँ इनके ना। ठीक है। ठीक है, देन मैं इसके बाद इनको ब्लश ऑन करूंगी। बिल्कुल, ये डिफरेंट टेक्निक जो है वो जी। आपने हमें दिखाई है, वरना यूजुअली यही होता है कि लोग बाद में कर रही पहले होती ब्लश हैं। ऑन लगाते जी, हैं, फिर बिल्कुल, बिल्कुल एंड में जाके वो हाइलाइटर अप्लाई वो भी हाईलाइट वो भी सही कर रही होती है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये हो जाता है कि वो हर आपका- किसी का अपना एक बिल्कुल, तरीका होता है ना। थोड़ा सा Exactly. और अच्छा लुक आ जाता है। एक दफा अगर मैं इनको ये शाइनी लुक कर दूंगी, देन उसके बाद हम दोबारा जब हल्का सा टच देंगे तो एक मतलब रखा हुआ नहीं लगेगा, जैसे होता है चीक शाइन वगैरह, ऐसा रखा हुआ नहीं लगेगा, बिल्कुल ब्लेंड हुआ हुआ बिल्कुल। लगेगा। तो वो चीज मैं कर दूंगी इनके साथ। वेरी गुड। ठीक है, ओके, इसके बाद मैं इनको ब्लश ऑन अप्लाई करूंगी। डन। अच्छा, मैं अपने टूल्स जो हैं वो बहुत कम और बहुत अच्छे यूज कर रही होती हूँ। ये अच्छी बात है। हाँ, हमेशा जो आप जब भी मेकअप कर रहे हो तो आपके टूल्स बहुत यूनिक होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए और कम होने चाहिए। इतने ज्यादा भरमार नहीं होनी चाहिए, जिसकी नीड है आप उसको आजकल follow तो करें। भाई मार्केट जी। में अगर आप जाए कॉस्मेटिक शॉप्स में, आपको ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल दिखेंगे वहां पर कि आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा आउट हो जाएगा Out कि हो मैं जाएगा। क्या क्या खरीदूं, और इतनी सारी चीजें खरीद भी लें तो उसको रखना, उसको मैनेज करना, वो एक अजाब इलाही है। देखिए बहुत वो तो मुश्किल है। जो भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलती है ना, देखिए उन सब का कोई ना कोई मतलब होता है। जी। इस तरह नहीं होता कि वो आपको अगर आई शेड के ब्रशेज अलग होते हैं और सारी चीजें अलग होती हैं, लेकिन क्या है कि आपने यूज क्या करना है, किस तरह करना है, और वो जो भी आप मेकअप करें वही टूल आप यूज करें, बजाय इसके कि इतने सारे जमा करके घूमते फिरें और फायदा कुछ फायदा कुछ नहीं। जब आपको इस्तेमाल नहीं करना आता तो फायदा कुछ नहीं है। फायदा बात कुछ तो जब नहीं है कि आप बिल्कुल। इतने प्रो हो कि आप एक ही ब्रश से जो है वो पूरा मेकअप कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात सबसे बेहतरीन होती है। अच्छा, मैं नोज कंटूरिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ना, ताकि अच्छी ब्लेंडिंग हो जाए। लोग ब्रशेस से भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है ज्यादातर मैं बेस भी अपने हाथों से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। ओके। क्योंकि इसका मैं आपको बता दूं कि स्किन टच से ना तो बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहा होता है, ब्रशेस से Very तो आ रहा nice. होता है, लेकिन अगर आप अपने हाथों से भी कुछ करेंगे, फिंगर्स को यूज करेंगे, हाँ। देन उसकी ब्लेंडिंग का तो फिर मजा ही कुछ और हो जाता है। वेरी नाइस। तो ये चीज का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि थोड़ा सा उसके बाद में ब्रश भी यूज कर लूंगी। प्रॉपर ब्लेंड हो जाएगा ना। प्रॉपर हो जाएगा, बिल्कुल मर्ज हो जाता है स्किन के अंदर और अच्छा लुक आता है इसमें। वेरी गुड। नाजरीन, आप लोग देख अभी रहे मैं हैं आज- कंटोरिंग इनके कर रही हूँ जहाँ पे नीड है। अच्छा, ये भी बड़ा मसला है कि वो एक कंटोरिंग की पूरी एक चीज चल रही होती है कि नोज करनी है, चिक्स करनी है, फोरहेड करना है, तो बस फिर सबके करना है। आपने ये नहीं सोचना कि किसके कहाँ नीड है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको फेस पहले पढ़ें कि फेस किस तरह का है। सही बात है। तो जहाँ पे नीड है वहाँ पे कंटोर लगाएं, कंटोरिंग करें, और जहाँ नीड नहीं है वहाँ जरूरत नहीं है कंटोरिंग करने की। ओके। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वरना जो मैं हमारे यहाँ हमेशा लोग- कहती हूँ कि बिल्कुल। मेकअप करना कोई आपने rocket अक्सर science देखा नहीं है। होगा कि अक्सर मेकअप में नोज ब्लैक हुई हुई होती है लोगों की, वो इतनी ज्यादा कंटोरिंग की हुई होती है, लाइंस बनी हुई होती है, बिल्कुल। तो ये सही कंटोरिंग नहीं होती। हमेशा कंटोर इस तरह करें कि फील ही ना हो। लेकिन अगर आप पहले उसके फ्यूचर जरूर देखें नोज के, कि भाई अगर बहुत ज्यादा फैली हुई नोज है तो उस पर आप थोड़ी डार्क कंटोरिंग करें। ठीक है। लेकिन अगर सही नोज है और खड़ी नोज है तो उस पर इतनी कंटोरिंग नीड नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करके मेकअप करेंगी तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट A1।
A1 आएगा। बिल्कुल। जैसे कि A1 जब हमारा मैट्रिक में रिजल्ट आता था या 9th में आता था तो आप कितने खुश हो जाया करते थे। तो ऐसे ही अगर आपका रिजल्ट मेकअप में भी A1 आ जाए तो क्या ही बात हो जाए। मतलब खानदान वाले में भी बहुत वट होती है आपकी। एक बंदा होता है ना जिसको अच्छा मेकअप आता है तो लोग बहुत तारीफें करते हैं, उसके पास ही जाते हैं तैयार होने। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है, आपको अगर अच्छा मेकअप आता है तो फिर आप अपने खानदान में जाने माने जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात लगती अब है। देखिए मैं दोबारा से चीक शाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो एक दफा मैंने पहले अप्लाई किया, देन उसके ऊपर मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया, फिर उसके बाद दोबारा इनको अप्लाई कर दिया। ओके। तो इसका रिजल्ट जो है ना नॉर्मली ही चीक शाइनर से बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, वो मुझे दिख आपको रहा फील है। हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल ब्लेंड हुआ हुआ है और ऐसा भी नहीं है कि बुरा लग रहा है। ये सब चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज आप इस्तेमाल अच्छा, आपने लैशेस भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अप्लाई की हुई है, वरना मैं देखती हूँ नॉर्मली जो ये हमारी आईलैश के बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है ना वहां तक लगाई हुई होती है लैशेस। जी वो तो आपने बड़ा अच्छा मैनेज मैं किया। आपको बताऊं, लैशेस जब अप्लाई करें तो आप पहले साइज नाप लें। ठीक है, क्योंकि हर जो है ना आई बॉल का साइज अलग होता है, लेकिन लैश वाले जो लैशेस आप परचेज कर रहे होते हैं वो थोड़ी सी लेंथ बड़ी देते हैं। ठीक तो है। वो इसीलिए ये दी जाती है कि जो आपकी आई बॉल का साइज है उसके हिसाब से पहले आप उसको रखें, देन उसके बाद उसको कट करें, उसके बाद उसको अप्लाई करें। ओके। अब डायरेक्ट आप अप्लाई कर लेंगे तो वो तो थोड़ा उन्होंने बड़ा दिया हुआ होता है, तो आपको पता है वो फिर क्या लोग आ रहे लोग पूरी ही लैशेस लगा लेते हैं, वो एंड तक जो है ना वो जारी होती है। पहले मैं भी ये कोताही करती थी, इसलिए मैंने इनसे थोड़ा सा कटिंग करना लैश को बहुत जरूरी। अच्छा देखिए, मैं अब खाली ब्रश है ये, ठीक है, मतलब इसमें कोई अभी मैंने वो नहीं लगाया। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और हमारे शो में हो रहा है लाइव मेकअप, जो कि कर रही हैं अंजू वीरानी। मॉडल हमारे साथ नादिया मौजूद है। तो मेकअप की तरफ आप लोग देखिए कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या होने जा रहा है। लेट्स गो जी। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप आईब्रो शेपिंग करें तो पहले एक ब्रश से अच्छे से उसको ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने इस ब्रश के अंदर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन आपको दोनों आईब्रो में फर्क नजर बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब आपने बेस लगाया होता है, फेस पाउडर लगाया, तो थोड़ा सा उसके ऊपर डस्ट आई हुई होती है, तो उस डस्ट को हमें क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक तो है। ये फिर शेप भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल क्लियर, आपको आसानी होगी बनाने में। एक्स्ट्रा पाउडर है या कुछ है तो वो निकल जाएगा इसमें से, बिल्कुल। इसी तरह आईलैशेस पे भी आप पहले बिल्कुल खाली ब्रश अप्लाई करें, ठीक है? तो उससे जो भी ऐसे डस्ट होगी वो निकल जाएगी और क्लियर आपका शेप सामने आ जाएगा। देन हम थोड़ा सा इसको वैसे आप बगैर गीला किए भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर आपने अच्छा लुक देना है तो थोड़ा सा ब्रश को गीला करें। देन उसके बाद जो है, क्योंकि एक्सेस पाउडर जो है वो गिरना नहीं चाहिए, ये इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी आपका मेकअप जो है ना वो आपके चिक्स पे या मैं भी आईब्रोज पे गीला करके अप्लाई करती हूँ, मतलब मैं सही मेकअप करती हूँ। बिल्कुल सही है ये। उसमें ये कि एक तो डस्ट आपकी गिरती नहीं है, ठीक है, फिर प्रॉपर जहाँ पे भी आप आईब्रो करना चाह रहे हैं वहीं पे वो पाउडर अप्लाई हो रहा होता है, एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं हो रहा होता ना। बिल्कुल। उसका शेप जो है बहुत जबरदस्त आ रहा होता है, तो हमेशा थोड़ा सा गीला करके यूज करें। अच्छा, कुछ लोग आई शेडो भी जो है ना वो गीला करके लगाते हैं। जी बिल्कुल, उससे भी अच्छा लुक आता है। जी आता है, उससे भी अच्छा लुक है ना, पिगमेंट बहुत अच्छी पिगमेंटेशन हो जाती है आई शेडो की भी। उसमें मैंने आपको बताया ना कि बस ये चीज आपके लिए बेस्ट एडवांटेज ये हो जाता है कि एक्सेस पाउडर जो है वो गिर नहीं रहा होता है और आप मतलब कंफ्यूजन नहीं हो रहे। लेकिन हमेशा जब भी आप पाउडर उठाएं आप क्वांटिटी कम उठाएं, ठीक है? तो उसमें आप अगर ड्राई भी लगाएंगी ना तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जरूरी नहीं है फिर आप गीला करके लगाएं, आप ड्राई भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम उठाएंगी हमेशा कामयाब रहेंगे। लेकिन क्वांटिटी लोग इतनी भर भर के उठाते हैं और वो नतीजा ये होता है कि आधा मुंह पे, और वो जो चारे होते हैं वो आई बॉल पे भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि ज्यादा देखिए कम हो जाएगा ना पाउडर है या कोई भी चीज हम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा को कम करना अच्छा खासा मुश्किल टास्क हो जाता है। और फिर शेप एक दफा खराब हो जाए ना किसी भी आई बॉल का या आई शेड का, तो इतना आसान नहीं होता उसको कवर करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा कोई भी आईब्रो का शेड भी उठाएं तो क्वांटिटी कम, देन आई शेड अगर ले रही हैं वो भी कम, ब्लश ऑन ले रही हैं वो भी पहले हल्का लगाएं फिर डार्क करें। ठीक है, आप 2 दफा अप्लाई कर लें, लेकिन इस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
मेकअप का। बिल्कुल, और मेरी वो सहेलियां जो देख रही हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो चाहती हैं मेकअप सीखना, आप लोगों के लिए नादिर और शादिर मौका है। सिर्फ आप लोगों की परेशानी के लिए ही तो मैंने अंजू को अपने शो में बुलाया है कि वो आप अच्छे से उनसे सीख लें, और जो जो चीज़ें अगर आप गलतियां कर देती हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, उसको ठीक कर लें। मेकअप तो है ही, और हर चीज़ जो है वो सीखने से बेहतर हो जाती है, और सीखने का अमल हमेशा जारी और सारी रखें। ये ना सोचे कि हमें सब कुछ आता है। जब आपने ये सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है, तो चाहे वो मेकअप हो, चाहे आपकी अपनी जिंदगी हो, पर्सनल लाइफ हो, वहां से जो है वो मसले शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फील्ड ऐसी है मेकअप की, मैं आपको बता दूं यार कि इसमें कभी भी काम खत्म नहीं होता, समंदर है जी, समंदर इसी तरह है। डिजाइनर का भी हम कहते हैं समंदर है, एक डिजाइन जाता है दूसरा आ रहा होता है। इसी तरह मेकअप भी चेंज होता रहता है। और मेकअप में सबसे अच्छी बात है कि जितना आप मेकअप करेंगी ना, उतनी नीट और क्लीन आपका मेकअप होगा। बिल्कुल सही बात तब है। भी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हाँ। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की और आपको 2-4 आपने काम करके सोचा कि मैंने सीख लिया, बस आप समझें कि वहीं पे काम खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बन गए। तो बहुत सीखना, हम लोग अभी तक सीख रहे होते हैं, जबकि इस फील्ड में भी आए हुए हमें टाइम हो गया, लेकिन हम लोग सीख रहे होते हैं अभी भी। बिल्कुल भाई, सीखने का अमल तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको नई जारी नई और सारी टेक्निक रखना सारी चाहिए। होती हैं, आप करें, उसको अप्लाई करें, सीखें उसको। जितना सीखेंगे उतना आपका हाथ भी अच्छा हो जाएगा, और मेकअप के नए नए आइडियाज आपको होंगे, क्योंकि बहुत आइडियाज हैं मेकअप में, बहुत ज्यादा। इसमें टाइम आपको देना पड़ता है। टाइम तो देखिए हर चीज में लगता है, लेकिन जब आप टाइम देते हैं किसी भी चीज को, किसी भी फील्ड को, तो फिर आप जो काम कर रहे होते हैं तो लोग देख के वो हैरान हो जाते हैं कि वाह भाई जबरदस्त, क्योंकि आपका काम बोलता है। नाम तो बाद में बोलता है, सबसे पहले काम बोलता है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं हल्का हल्का इनको टच कर रही हूँ। ठीक है, ये आप देख रही होंगी, मैं इस तरह खींच के टच नहीं कर रही। जहाँ पे नीड हो रही है मुझे, जो आई बॉल का शेप करना है, मैं वो चीज कर रही हूँ उनको ना। ओके, और अभी मैंने हल्का सा इनको शेड दिया है। वेरी गुड। देन मैं इसके ऊपर दूसरा फिर शेड अप्लाई करूंगी। ठीक है, जबरदस्त। और देखिए, मैं इसमें कोई, आप ये भी देख रही होंगी, मैं ड्राई लगा रही हूँ इसको। जी जी जी। लेकिन ये देखें कि क्वांटिटी मेरी बिल्कुल कम है, मैं क्वांटिटी इतनी नहीं उठा रही शेड्स की। अच्छा, हम थोड़ा इनको घुमा देते हैं 1 मिनट अंजू, ताकि ये हमें दिखाई दें। ठीक है, ठीक है ना, डन। क्योंकि मेरा हाथ नहीं पड़ रहा तो मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब भी तो आप शेड अप्लाई मैं करें, अपनी तरफ घुमा लूं? नहीं, मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ। आप अपनी तरफ घुमा लें फिर चेयर को, ताकि नादिया दिख सके। नादिया स्क्रीन पे दिख ही नहीं रही है ना, मतलब मॉडल का दिखना तो बहुत जरूरी है कि मैं क्या मेकअप कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत जरूरी। अब आप दिखा सकती हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस। ये 1 शेड अभी मैंने अप्लाई किया, बहुत जबरदस्त। लेकिन आपने देखा कि मैंने क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी उठाई और 4-5 टाइम मैंने अप्लाई किया है, तो वो ब्लेंड हो गया है। ठीक है ना। अगर मैं 1 टाइम चाहती कि ये रिजल्ट आए, तो वो रिजल्ट मैं ज्यादा उठाती और उसके बाद वो डिजास्टर की तरफ चला। हाँ, वो लुक नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है। तो थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करें मेकअप करते वक्त। तो कोई भी मेकअप बहुत अच्छा कर सकता है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, थोड़ा समझने की देर है बस। सही बात है। बहुत आप देखें ना, अगर आप किसी सैलून जाती हैं, अगर आपको खुद की सेल्फ ग्रूमिंग नहीं आती, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो पार्टी मेकअप के भी प्राइसेस बहुत ज्यादा आए हैं, क्योंकि महंगाई है तो हर चीज महंगी हो गई, और कॉस्मेटिक पे सबसे ज्यादा टैक्सेस जो है वो लगे हैं हमारे। तो जब इतना ज्यादा पैसा हम लोग कॉस्मेटिक पे वेस्ट करते हैं, कहीं से जाके मेकअप करवाते हैं, तो बहुत पैसे लगते हैं। तो आपको खुद की सेल्फ ग्रूमिंग आना मस्ट है, जो कि आपको सिखा रही हैं अंजू वीरानी। आप लोग देख सकते हैं, मेकअप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं आए मेकअप, तो इनका जो सैलून है आप वहां पर जा सकते हैं, इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं और मेकअप भी करा सकते हैं, और दीगर फैसिलिटीज जो भी हैं वो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा देखें, मेकअप जो है ना, जो बेसिक मेकअप है वो सबको आना ही चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब आ जाती है बात पार्टी मेकअप की, या शादी ब्याह में जाना होता है, उसके मेकअप थोड़े चेंज होते हैं। वो आप, क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, तो जाहिर बात है वो आप इतना अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो बेहतर तरीका इसका यही है कि जब आप किसी पार्टी में, आप शादी ब्याह के हवाले से जा रहे हैं, तो जब आप ड्रेसेस पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मेकअप पे भी करें। बिल्कुल, इसमें कंजूसी ना करेंगे। मैं अपनी लेडीज को, जितनी भी मेरी क्लाइंट आती है ना, जब वो बार्गेनिंग कर रही होती है, तो मैं कहती हूँ यार तुमने ड्रेस कितने का लिया? तो वो कहती है हमने इतने का ड्रेस लिया, इतने का। तो मैंने कहा जब तुमने ड्रेस इतने का लिया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस पर थोड़े से पैसे लगाओ, ताकि तुम्हारा फेस भी उसके हिसाब से चले? और अब मेकअप जरूरी है उस ड्रेस के हवाले से। या तो आपका ड्रेस बहुत सिंपल हो, देन आप घर में मेकअप कर लो। सही बात लेकिन अगर जब आप मेकअप इतना, आप ड्रेस इतना एक्सपेंसिव ले रहे हो, तो मेकअप तो मस्ट हो जाता है। ड्रेसेस तो भाई आजकल इतने महंगे हो गए हैं, हर चीज ही महंगी है। कौन सी महंगाई तो आपको पता है सबके लिए, सिर्फ इंसानी जान और एक मशवरा वो फ्री में मिल रहा है आजकल, बाकी उसके अलावा सब कुछ महंगा है।
कुछ दिनों में मुझे लग रहा है मशवरे पे भी टैक्स लग जाएगा, मशवरे पे भी जो है ना लोग पैसे देने लगेंगे, भाई मशवरा दूंगा लेकिन आप 500 रुपए दें उसके बाद मशवरा मिलेगा। नहीं हो भी है, आजकल मशवरे के भी पैसे हैं है ना। और देखिए कोई मशवरा कैश फ्री कर रहा है ना अपने जी, आप को, मशवरा फ्री देते हैं लेकिन वो मशवरा फिर काबिल इस्तेमाल हो, ऐसा ना हो कि वो मशवरा ही आपको ले डूबे। तो हमेशा उन लोगों से मशवरा लीजिए जो आपको लगता हो कि सेंसिबल हैं और इस लायक हैं कि वो आपको मशवरा दे सके। जी अब देखिए मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ ठीक आईब्रो है। के ऊपर, अगर आप चाहें तो कैमरे में दिखा भी सकती हैं। वेरी नाइस। देखिए आईब्रो के ऊपर, लेकिन मैं कर रही हूँ अपनी फिंगर के साथ जी क्योंकि ब्रश से वो लुक नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। थोड़ा सा अपनी फिंगर को अगर आप यूज करेंगी तो उसका एक रिजल्ट ही डिफरेंट आएगा, लेकिन जब ब्राइट का मामला आता है तो फिर हम उसको अकॉर्डिंग टू द मतलब फिर ब्रश ही यूज कर रहे ठीक है। हम थोड़ा हैवी हो रहा होता है हाँ। ब्राइट का थोड़ा सा, लेकिन अभी इनका थोड़ा सा लाइट सा है तो मैं अपनी फिंगर के साथ हाईलाइट कर रही हूँ इनका। वेरी नाइस। ठीक है, इसमें भी कई शेड्स होते हैं तो उसके हिसाब से ही आपको हाईलाइट करना चाहिए कि आप पे आपकी स्किन पे कौन सा शेड अच्छा लग रहा है। नहीं तो आजकल हाईलाइट भी ऐसे कर रहे होते हैं कि ओहो हो पूरा ब्राइट की तरह चमक रहा होता है। जी। हाइलाइटर्स की भी बड़ी ही भरमार है और लड़कियां हमारी बच्चियां जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसे हो गई हैं और मतलब पागल हो जाती हैं हाइलाइटर को देख के कि बस इतने सारे हाइलाइटर्स होते हैं, अम्मियां परेशान कि इतना पैसा तो तुम वैसे ही वेस्ट कर चुकी हो, कितना यूज करोगी। और हाइलाइटर जहां से भी लगता है कि पिगमेंटेड है, लाइटें मारेगा। और मैंने देखा भी है वैसे कौन कौन से हाइलाइटर है वो जो बिल्कुल लाइट की तरह चमकते हैं। भाई हर तरह के आ रहे हैं आजकल, है ना। फैशन में सारी चीजें चल रही हैं, डल भी चल रहे हैं, थोड़ा डार्क चल रहे हैं। अब ये देखिए मैं ये कर रही हूँ, थोड़ा सा ये टच करूंगी इनको, ये भी हाइलाइटर बहुत अच्छा है। ये गोल्डन क्योंकि इनका ड्रेस गोल्डन है तो थोड़ा सा गोल्डन टच करना बहुत जरूरी है। देन मैं इनको जो हाईलाइट करूंगी, अभी आई के ऊपर लगाना है मैंने शिमर इनको, लेकिन बहुत ज्यादा शिमर जो है ना थिक नहीं है, थिन शिमर है। ठीक है। ये मैं इनकी आई बॉल के ऊपर लगाऊंगी जो इनके ड्रेस को एकदम उठा देगा। वाह, ये बहुत जरूरी है कि इसमें सबसे कम जो कलर आ रहा है वो आ रहा है ये सी ग्रीन टाइप का, आप देख रहे हैं। तो उसी से मैं इनकी आई बॉल उठाऊंगी ताकि उससे जो है ना अच्छा हो जाए। बेस मैंने अभी आई बॉल का बनाया है। ठीक है। तो ये मैं, और ये चीजें हैं कि असल में चीजें इतनी ज्यादा हैं कि खरीदने वाले जो है ना खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें और क्या ना लें। सही बात तो है। यही मैंने कहा ना कि चीजें ज्यादा ना लें, कम लें। तो उसमें आपकी चॉइस जो है ना सही रहेगी। जहाँ आपने ज्यादा, मेरे पास इतने मेकअप होते हैं लड़कियों के पास और वो कहती हैं हम यूज क्या करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहाँ अप्लाई करें। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि इतना ज्यादा अपने जो पर्स है ना उसमें छोटा सा मेकअप बॉक्स बनाओ, जो बहुत ज्यादा नीड है वही चीज रखो, अदरवाइज तुम इतनी सारा भरोगी तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा बंद कीजिएगा। अब मैं देखिए इनको शिमर अप्लाई कर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, शिमर भी अप्लाई करना इसी तरह होगा कि पहले हल्का सा टच करें, थोड़ा थोड़ा उठाएं शिमर, इतना ज्यादा शिमर, क्योंकि शिमर अगर एक दफा फैल गया तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि फिर वो क्या होने वाला है। बिल्कुल। और ये मैंने बिल्कुल आई बॉल की टॉप पे लगाया मैंने। ठीक है। शिमर यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने और इसको हल्का हल्का मैं जो है फैलाती जाऊंगी, बहुत आराम से टैपिंग करती हुई ना इसी को, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं लगाना, हल्का लगाना है, इसमें शाइनी लुक आए। ठीक है ना। ठीक है। और ब्राइडल पे हम लोग थोड़ा सा डार्क करते हैं। आई होप के नजर आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। वेरी नाइस। अच्छा, ये आई बॉल की लाइन के अंदर ही चलना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए शिमर। कुछ लोग मैंने देखा है बहुत ऊंचा ऊंचा लगा लेते हैं, फिर वो कुछ और ही बन जाते हैं, कुछ और ही बन जाते हैं, बस फिर वो कुछ और ही लग रहा होता है। तो ये बेसिक टेक्निक्स हैं जो कि अंजू हमें सिखा रही हैं। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा टेक्निकल लेके चलेंगे, देखिए मेकअप भी एक आर्ट है। एग्जैक्टली। एक तरह से ये हमें, जैसे एक आर्टिस्ट होता है वो एक पेंटिंग कर रहा होता है, तो समझे हम भी एक पेंट ही कर। जी ऐसे ही है। बिल्कुल हमें कोरा चेहरा मिल रहा होता है, उसको हम पेंटिंग कर रहे हो, तो जितना खूबसूरत पेंटिंग करेंगे उतना ही खूबसूरत मेकअप होगा। इसको एक आर्ट समझ के अगर आप लगाएंगी अपने फेस पे या मेकअप करवाएंगी तो बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। बिल्कुल। देखिए मैं इसको भी टैपिंग कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है, रखा हुआ नहीं चाहिए हमें, कोई भी चीज ब्लेंड हुई भी चाहिए। जितनी ब्लेंडिंग चीज आप लगाएंगे उतनी ही अच्छी लगेगी। और वैसे भी ब्लेंडेड मेकअप ही जो है वो इन है। बहुत ज्यादा रखा हुआ मेकअप वो पहले जमाने में होता था, अब तो हर चीज जो है ना वो ब्लेंड होना चाहिए, क्योंकि उसी की खूबसूरती आती है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये मैंने ये कर दिया। ठीक है, मैं दूसरी आई बॉल जो है वो भी कवर करूँगी। बिल्कुल कीजिए, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है। बिल्कुल, टाइम तो हमारे पास 7 मिनट है, 7 मिनट में हो जाएगा ये।
जी बिल्कुल फाइनल है, बस मैं इनका 6 मिनट है। ओके अच्छा, मुझे हेयर टू भी तो बनाना है अभी ना। जी 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 जी, वो भी मैं फटाफट फिर मैं हाँ, टाइम हमें जो भी करना है इन 6 मिनट में ही करना यार है। कहकशां पहले बताती ना तो मुझे टाइम जी जी, मुझे भी अभी ही पता चला है। ये बहुत बुरा सीन होता है, ये जो अभी पता चलता है ना। अब थोड़ा सा पहले अगर गाइड करें ना तो हम हाँ। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। नहीं नहीं, आप चलाएं चलाएं, आपको 6 मिनट में भी आप कर जाएंगी, मुझे पता है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। नहीं एक्चुअली मैंने हेयर डू पे भी आपको थोड़ा सा बताना था। बिल्कुल, कि बिल्कुल, हेयर कीजिए। स्टाइलिंग पे मैं इनको एक्सटेंशन अप्लाई करने वाली हूँ, मैं अभी ठीक बता है। देती हूँ। क्योंकि देखिए इनके बाल बहुत शॉर्ट हैं ठीक है। और मेरा ये है कि जो ड्रेस है मैं चाह रही थी कि उसके हवाले से थोड़ा स्टाइल नजर आना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं इनको कर्ल्स की हेयर एक्सटेंशन अभी अप्लाई करूंगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं हल्का सा गोल्डन टच, मैंने आपसे कहा था मैं दूंगी इनको बिल्कुल। तो, लेकिन गोल्डन टच मैं इनके कॉर्नर पे दूंगी। ये देखिए बिल्कुल ओके, ये टच मैंने दिया है इनको। और ये भी ब्लेंड कर दिया इसके साथ ताकि ये अच्छा लगे। ठीक है, इस तरह दिया है। और बस इसके बाद मैंने इनको नाइस, अच्छा लग रहा है ना देखने से। माशाल्लाह, बहुत प्यारा। ठीक है। अच्छा, लोग जो हैं वो एक ही जैसे आई शेड ही मैंने लगा रही हूँ, जैसे वो एक ही अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो वो भी गलत होता है। जैसे मैंने 3 कॉम्बिनेशन किए हैं, 3 कॉम्बिनेशन है या 4, हम लोग उसके हिसाब से कर रहे होते हैं कि ड्रेस क्या कह रहा है, देन उसके हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेड्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनका बड़ा मल्टी काम हुआ है, आप देखें थोड़ा सा। अच्छा, ये अब मैं इनको आईलाइनर अप्लाई कर बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, बॉल बन 4 मिनट है हमारे पास। घड़ी की आवाज सुनाई दे रही है मुझे, ऐसा लग रहा है कि कोई घड़ी चला रहा है मेरे कान में, टिक 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 टिक, ऐसा लग रहा है। देखें, ये तो ज्यादती है ना यार, थोड़ा सा तो टाइम देते और ये तो आपके पास तो पूरा टाइम ही टाइम है, आप करें आराम से, हमारे पास 4 मिनट है इस सेगमेंट के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। लाइनर अप्लाई हो चुका है, जरा सी अब हम eyebrow ऊपर मस्कारा की तरफ बढ़ेंगे ना इसके बाद। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं नीचे से इनकी कॉर्नर बना दूंगी लाइनर के, ओके, जो बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड। डन। और यही मैं हल्का सा टच आई बॉल के नीचे भी दे रही हूँ, आप देख रही होंगी। ठीक है ना, हाँ, ये लाइट लाइट सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल लाइट लाइट सा होगा, ऐसा फील नहीं होगा इतना ज्यादा कि लगा हुआ है। और इसके बाद मैंने इनको लिपस्टिक लगानी है। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे डार्क मौके लगा पर ना लड़के ये सोच रहे होते हैं कि यार हम जो हैं वो कितने लकी हैं, हम अपनी शादी वाले दिन 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, और खवातीन 5 बजे से बेचारी सैलून जाके बैठी हुई होती हैं। अभी तो जब जल्दी शादियां हो रही थी तो 9 बजे। कहकशां, मैं तो बहस करूंगी अब इस बात पे कि ये अब पुराना हो गया जुमला कि लड़के जो हैं वो मेकअप नहीं कर रहे। ये किसने कह दिया आपको? ये हमारे अदील भाई ने कहा है कि 5 मिनट में अपनी शादी में बहुत तैयार शरीफ है इसलिए कह रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। लड़के भी आजकल टाइम जी लेते हैं। बिल्कुल, फुल फेशियल से लेके सारे काम करवा रहे हैं। जब हाँ, वैसे खैर ब्राइड का होता है तो इसी तरह दूल्हा का भी पूरा पूरा सेटअप चल रहा है। आपकी ग्रूमिंग हो रही है, आपका हेयर स्टाइलिंग हो रहा है, और आपके फेशियल से लेके पूरा लास्ट में आपका मेकअप भी हो रहा होता है दुल्हाओं के माशाल्लाह। सैलून में इस वक्त ये चल रहा है। तो अब ये और वैक्सिंग सब चीजें चल रही हैं। ओके, तो अब वो जमाना चला गया कि जी दुल्हन ने तो बेचारे ने कुछ करना नहीं है, दुल्हन पे सारी चीजें लगा दें। बिल्कुल तो ऐसे ही एक तरह से जुल्म भी है ना बेचारों का। तो अब वो सिस्टम ही खत्म हो चुका है। तो अब माशाल्लाह से जो है सारी चीजें जो हैं वो दूल्हा भी करवा रहे हैं दुल्हन ठीक के है। साथ। हमारे पास कितना टाइम है आदिल भाई? अच्छा, हमारे पास लास्ट मिनट चल रहा है। अच्छा देखिए, मैंने ये एक्सटेंशन अप्लाई करनी है इनको। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन अप्लाई हो पाएगा? देखें, अगर टाइम है तो 2 मिनट नहीं, लगेंगे। वैसे नहीं हो पाएगा। आई थिंक मेकअप का तो लुक तो हो गया है, हम जो है वो
लास्ट में पिक्चर्स वगैरह कर लेंगे, मेकअप का लुक जो या है वो लास्ट में final आप है। जब दिखाएं, जब तक मैं बना लेती हूँ हेयर स्टाइल, वो आप मैं साइड में हो जाती हूँ इनका हेयर हाँ, स्टाइलिंग करके, ये जब ठीक आप है। इनकी कैटवॉक कराएंगी जी then उसमें डन full इसमें डन वो- ये बेस्ट हो ये गया। हो जाएगा बेस्ट। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे, तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग हैं किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे आपको क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही हैं। मगर उससे पहले हम जब बढ़ेंगे मॉडल की तरफ, नादिया जो पूरी प्रॉपर तैयार हो चुकी हैं, आइए देखते हैं उनका फाइनल लुक। जी नादिया दिखाइए, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, वेरी नाइस। अंजू का ही ये ड्रेस है परिजात कलेक्शन का, और मेकओवर भी किया है अंजू वीरानी ने। आप लोग देख सकते हैं बहुत फर्क है फेस पर, जब बबली बबली चबी सा फेस था और अब बहुत ही खूबसूरत जब भी थी, अब भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच अंजू आपका, आपने इतना जबरदस्त मेकअप हम सबको सिखाया।